सहारा लेना चाहिए जो हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन दे सके। तो हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन गीता का सार चैप्टर 2 में बताया गया है। अभी अध्याय 2 को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 1 से 10 श्लोक में है संकट नियंत्रण, 11 से 30 तक में है मेरी वास्तविक पहचान, 31 से 53 में है 2 कर्तव्य, और 54 से लेके 72 तक है सदैव प्रसन्न चित्त कैसे रहें। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा है वो संकट नियंत्रण। 2.1 से लेके 2.10 तक इसमें इसका वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का। आप लोग को यदि आता है तो आप लोग भी बोलिए, और नहीं तो हम शुरू करते हैं। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। भावार्थ, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो उसे निश्चित रूप से मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अब ये श्लोक हमें बताता है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, कृपण दुर्बलता, कर्तव्य का भूल जाना, धैर्य का खो देना। तब हम क्या करते हैं, किसी के पास जाकर पूछते हैं कि मेरे लिए क्या उचित है, कृपया करके मुझे बताइए, मैं आपके शरणागत हूँ। तो यहाँ पर असमंजस मतलब जब हम कंफ्यूज हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसके 2 पार्ट हैं, कर्तव्य का पालन करूं या ना करूं, उचित क्या है, विजय या पराजय। तो कर्तव्य का पालन का मतलब क्या है? कर्तव्य का पालन ये है कि जब अर्जुन को ये पता लगा कि मैं युद्ध में, मेरे परिवार के लोग मेरे समक्ष खड़े हैं, मैं इनके साथ युद्ध करूंगा तो क्या होगा, मैं हार गया। मैं यदि हार गया तो मैं कैसे इस राज्य को भोगूंगा, और यदि मैं जीत भी गया तो जब मेरे परिवार के लोग ही मेरे समक्ष नहीं होंगे तब मैं उस राज्य का भी क्या करूंगा। जब भी हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मेरा मतलब हमारे को जो ऐश्वर्य मिल रहा है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को करने के बाद इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो वो बोल रहा है मैं मेरे कर्तव्य का पालन करूं कि नहीं करूं। तो कर्तव्य का पालन करने में क्या हो गया, जब अर्जुन असमंज में हो गया, तो जैसे महायुद्ध की भूमि में जब युद्ध करने लगा, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को बताना चाहूंगी कि सपोज कोई आर्मी का व्यक्ति जब हमारे यहाँ महा चल रहा है और जो व्यक्ति मेन है वो ये बोले कि इस समय मेरा युद्ध करना उचित नहीं है, इतने लोग मर जाएंगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो बताइए क्या वो उचित है? या और एक एग्जाम्पल से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज एक मेरी सिस्टर है, मेरी मौसी की लड़की है वो, और वो एक कॉलेज में पढ़ती है और मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। हमारे कॉलेज में कंपटीशन चालू है। उस कंपटीशन में एक तरफ मैं देख रही हूँ कि मेरी चचेरी बहन है और दूसरी तरफ मैं स्वयं हूँ। अभी मेरी चचेरी बहन को मैं नहीं हरा सकती क्योंकि मेरा कॉलेज तो हारेगा चलेगा। तो क्या ये उचित है? मुझे उस समय क्या करना चाहिए, मेरी चचेरी बहन को जिताना चाहिए या कॉलेज को जिताना चाहिए? तो इस तरीके से जब ये कंफ्यूज होता है, मतलब इस तरीके से अर्जुन भी कंफ्यूज हो गया। युद्ध की तैयारी चालू है, युद्ध क्षेत्र में सब लोग शामिल हो चुके हैं, तब अर्जुन बोल रहा है कि अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं कर रहा था अर्जुन युद्ध? क्योंकि वो ये देख रहा था कि मेरी साइड में भी यदि मैं देखता हूँ तो मेरे ही परिवार के लोग हैं, और यदि मैं दूसरी साइड देख रहा हूँ वहां पर भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे ही परिवार के लोग हैं। तो ऐसे युद्ध करने से क्या फायदा? तो इससे हमें एक अनमोल शिक्षा मिलती है, और वो शिक्षा ये है, आसक्ति के कारण व्यक्ति सही गलत में भेदभाव की क्षमता खो देता है।
जब हम किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी रिश्तेदार के प्रति, किसी परिवार के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता और सही और गलत क्या है ये भी हम भेद नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना चाहिए ये हम आगे देखेंगे। शरणागति लेना चाहिए। और शरणागति किस व्यक्ति की लेना चाहिए? सपोज हम जाते हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जो हमसे छोटा है, उस छोटे व्यक्ति के पास जाने से क्या हमारी समस्या हल हो सकती है? या हम जाते हैं ऐसे व्यक्ति के पास जो खुद इस परेशानी में उलझा हुआ है, तो क्या वो हमारी समस्या का सॉल्यूशन दे सकता है? नहीं दे सकता। तब हमें ये विचार उठता है कि ईश्वर कौन है। अभी आपने सुना होगा, पढ़ा, यदि आपने भगवत गीता पढ़ी होगी तो भगवत गीता में बताया गया श्री भगवान वाच, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि ये भगवान है कौन। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये भगवान है कौन। भगवान यदि है तो कौन है, और यदि मुझे शरणागति लेना है तो किसकी लेना है। तो शरणागति तो मैं लेना चाहता हूँ भगवान की, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे देवी देवता हैं और सभी देवी देवता क्या कर रहे हैं? मेरा दुख दूर कर सकते हैं, लेकिन वो दुख तो दूर कर सकते हैं, लेकिन सही में क्या वो भगवान है? और क्या मेरे दुख को वो दूर कर रही हो? क्या मेरा दुख हमेशा के लिए मैं सुखी हो जाऊंगा? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि निर्बलता का आभास हो रहा है। किसको निर्बलता का आभास हो रहा है? अर्जुन को निर्बलता का आभास हो रहा है। और निर्बलता कैसे हो रही है उसको? जैसे कि आपको बताया गया था कि वो हाथ पैर कपने लगे उसके, और वो अपने आप को पूरा, तो उसने क्या कि भगवान की शरणागति ली। और जैसे ही उसने भगवान की शरणागति ली तो क्या हुआ? रिश्ते में परिवर्तन आ गया। रिश्ते में परिवर्तन कैसे आ गया? पहले भगवान उसके सारथी बन गए थे। पहले अर्जुन के भगवान क्या थे? मित्र बने हुए थे। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को किसके रूप में स्वीकार कर लिया? भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया और बोला कि नाउ आई एम कंफ्यूज। दोस्ती के रिश्ते को उन्होंने गुरु के रूप में बदल दिया और शिष्य और गुरु का रिश्ता बन गया। फिर ज्ञान की प्राप्ति की उन्होंने। तो ज्ञान की प्राप्ति किसके पास की जा सकती है? जिसके पास ज्ञान होगा। अभी यहाँ पर बात उठती है कि ईश्वर जो है वो ईश्वर है कौन? ये भगवान है कौन? तो भगवान क्या है? सर्व कारणों के परम कारण है। सर्व कारणों के परम कारण का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने जन्म लिया, तो मैंने जन्म कहाँ से लिया? मेरे माता पिता से लिया। मेरे माता पिता ने जन्म कहाँ से लिया? उनके माता पिता से लिया। उन्होंने जन्म कहाँ से लिया? उनके माँ बाप से लिया। यदि हम ऐसे जाते जाएंगे तो क्या होगा? थोड़े समय के बाद पता लगेगा कि ये जो परंपरा आ रही है वो कहीं ना कहीं कृष्ण से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो ईश्वर जो है वो सर्व कारणों के कारण है। आप यदि भगवत गीता उठाएंगे तो भगवत गीता में बताया गया है कि ये जो हमारी परंपरा किस तरीके से हमारे पास तक आई है। ब्रह्मा जी से आई, नारद जी से आई। इस तरीके से हमको पता लगता है कि ये जो है वो ईश्वर जो है वो सर्व कारणों के कारण है। अभी दूसरा है कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कठिन निर्णय लेने की परिस्थिति में उत्तम प्राधिकारी से ही परामर्श करें। जैसा कि मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया हुआ है कि हम लोग जब भी कोई कठिन समस्या में आते हैं या हम कोई निर्णय लेते तो हम लोग अपनी सहेली के पास चले जाते हैं, अपने बाजू वाले के पास चले जाते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं कि वो खुद मुसीबत में जा रहा है। नहीं, हमें ये देखना है कि जिस प्राधिकारी से हम परामर्श ले रहे हैं क्या उसको इस चीज का एक्सपीरियंस है, क्या वो मेरी समस्या को सुलझा देगा, और जो समस्या मेरी सुलझेगी तो क्या वापस से मैं दुविधा में नहीं पड़ूंगा। परम स्वामी, तो ये तो पता लग गया कि सब कारणों के कारण कौन है? भगवान स्वयं है। परम स्वामी है। परम स्वामी क्यों है भगवान? क्योंकि वो सब चीज के नियंत्रण करता है। सब चीज उन्हीं के पास से आई है और सब चीज उन्हीं के पास से आई है, इसलिए वो सब चीज के मालिक है। जैसे कि मैं मेरे घर की मालकिन हूँ, मैं मेरी कार की मालकिन हूँ, मैं मेरी संपत्ति की मालकिन हूँ। ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैंने मेरी कार बेच दी तो क्या होगा? वो कार किसी और के नाम हो जाएगी। जो मेरे पास घर है यदि मैंने उसको बेच दिया तो वो घर किसी और का हो जाएगा। तो क्या मेरा रहा वो घर? नहीं रहा। और सपोज यदि वो मैंने घर नहीं भी बेचा
यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी मृत्यु के बाद वो छूट जाएगा। तो इसके लिए भगवान के पास जो चीज है वो उनकी है, उनकी थी, उन्हीं की रहेगी, वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकती। और उनके पास इतनी सारी है कि वो कितना भी कोई उनको किसी को दे दे वो खत्म नहीं होगी। हमारा तो मकान बेच दिया तो हमारे नाम ही खत्म हो जाएगा उस पे से। दूसरा है भगवान जो है वो परम नियंता है, मतलब भगवान जो है उनके ऊपर हर किसी का नियंत्रण चलता है, लेकिन हमारे ऊपर हमारा ही नियंत्रण नहीं चलता। ये शरीर लेके मैं अभी आपके समक्ष बैठी हूँ, यदि अभी लेक्चर देते देते ही मेरे मन में कुछ विकार उत्पन्न हो गया या मेरी सांस रुक गई, भगवान ने मेरे को परमिशन नहीं दिया बोलने का, तो मैं इधर ही गुड़ुक हो जाऊंगी। फिर मेरे मुंह से आवाज निकलेगा क्या? चलिए वो भी जाने दीजिए। यदि सपोज मुझे खांसी हो गई, क्या मेरे को मेरी खांसी के ऊपर कंट्रोल है? मैं यदि मेरी खांसी रोक भी सकती हूँ तो 2-4 मिनट के लिए रोक सकती हूँ। या मुझे टॉयलेट जाना है, कितने घंटे में टॉयलेट को रोक सकती हूँ। तो ये हम परम नियंता नहीं है। जब हमारा इस शरीर पे हमारा बस नहीं चल रहा, हमारे बच्चे पर हमारा बस नहीं चल रहा, हमारे परिवार पे हमारा बस नहीं चल रहा, जो हमसे संबंधित लोग हैं उनको हम बचा नहीं सकते, उनको मृत्यु यदि आएगी तो आएगी, बीमार यदि वो पड़ रहे हैं तो पड़ेंगे। मैं पहले जवान थी, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, आंखों पे चश्मा आ रहा है। मैं नहीं चाहती चश्मा पहनना, लेकिन क्या मैं चश्मा नहीं पहनूंगी तो मेरा काम हो पाएगा? कानों में मशीन नहीं लगाना चाहती, लगानी ही पड़ेगी। तो नियंत्रण करता कौन है? नियंत्रण करता है कौन? श्री कृष्ण। अब परम भोक्ता भी है वो। परम भोक्ता कैसे है? वो सर्व कारों के कारण है, वो सब चीजों के स्वामी है, उन पर उनका सब चीजों पर नियंत्रण है। इसलिए भोक्ता राम भी कौन है? कृष्ण ही होने वाले हैं। वो कहीं पर जाकर कभी भी किसी भी चीज को भोग कर सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। जब चाहे तब वो प्रकट हो सकते हैं, जब चाहे वो अप्रकट हो सकते हैं, जब चाहे वो हमसे कुछ ले लेते हैं, जब चाहे वो हमको कुछ दे देते हैं। ये उनकी इच्छा से चलता है, लेकिन कर्म का खेल हमारा है। इसके लिए वो भोक्ता राम है। भोक्ता राम है इसलिए वो भगवान है। तो हम सबको ये क्लियर हो गया कि जब भी भगवान की बात हो रही है तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? श्री कृष्ण भगवान की बात हो रही है। और श्री कृष्ण भगवान की बात हो रही है मतलब क्या है? वही भगवान है, वही सर्व कारों के कारण है, वही स्वामी है, वही नियंत्रण करता है और वही भोक्ता है। अभी मैं आपको भोक्ता राम पे एक बात और बोलूंगी। केरी जो मैं एक समय की बात है कि हम लोग एक होटल से बाहर निकल रहे थे, वहां पे हमने देखा कि एक मोटा सा व्यक्ति आया अपनी कार में। तो कार में आके वो व्यक्ति होटल में गया और जाके जोर से बोला, 2 पैसा निकाल के सारा। तो हम लोग सोचे ये क्या कोई लुटेरा वुटेरा आ गया है क्या? तो उससे थोड़ा जब वो ले जाके चला गया तो उसको जाके होटल वाले को पूछा, भाई ये क्या है, कौन है ये व्यक्ति? तब उस होटल वाले ने बोला, ये हमारा मालिक था, ये आता है, हम इसको धन दे देते हैं, धन लेके चला जाता है। लेकिन अपन को देखने से क्या लगा कि ये इतना रुबाब क्यों दिखा रहा है? तो रुबाब कौन दिखा सकता है? तो उस होटल वाले ने क्या किया था, एक जगह लिया था, उसमें मैनेजमेंट के लिए लोगों को रखा, सामान ला के रखा, बावर्ची रखी, होटल चला रहा है, इसीलिए वो इतने हक के साथ बोल रहा है। तो हमें इससे अनमोल शिक्षा क्या मिलती है कि कठिन निर्णय लेने की परिस्थिति में उत्तम प्राधिकारी से ही परामर्श करना चाहिए। वापिस से इसको रिपीट किया है हमने। अभी दूसरी बात आती है कि भगवान इसलिए भगवान है, ये जो मैंने बताया पिछली बार वो तो है ही उनके अंदर बातें। भगवान के अंदर सत ऐश्वर्य, सत ऐश्वर्य कौन से हैं? सौंदर्य है, यश है, ज्ञान है, विद है, वैराग्य और धन है। अभी देखिए सौंदर्य तो हम लोग भी है, हमारे पास भी है सौंदर्य। कल हम बच्चे थे, जवान हुए, अब बूढ़े हो गए, बाल पक रहे हैं लेकिन रोक नहीं सकते। लेकिन आपने क्या कृष्ण की कोई छवि ऐसी देखी है? वो मदन मोहन है, जो काम रूपी मदन है, उनको भी वो मोहित कर लेते हैं। और आपने कोई भी पिक्चर में कभी भी भगवान कृष्ण को बूढ़ा नहीं देखा होगा, वो स्वीट 16 ही है। आप में से जितने लोग भी हैं, क्या किसी ने देखा है कि भगवान बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े हैं, उनके बाल पके हैं, उनकी आंखों पे चश्मा है, यश है उनके पास? जो व्यक्ति उनके ऊपर विश्वास नहीं करता कि वो भगवान है कि नहीं, नास्तिक बात ये है, उसको भी पता है कि भगवान कोई तो है। तो यश तो उनके पास है कि जो उनके दुश्मन है, जो उनको नहीं मानते फिर भी वो विश्वास करते हैं। तीसरा वो ज्ञानी है। ज्ञानी कैसे है वो? कि उन्होंने क्या किया, गीता का ज्ञान दिया। किसको ज्ञान दिया? गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। अर्जुन जैसे जैसे क्वेश्चन करता गया वैसे वैसे कृष्ण भगवान क्या करते गए? जवाब देते गए।
देते गए कि नहीं देते गए जवाब? कहीं नहीं बोला उन्होंने कि नहीं मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन हमने क्या किया, भगवान ने 1.5 घंटे के अंदर पूरी भगवत गीता अर्जुन को सुना दी। लेकिन हम थोड़ा सा सेशन ले रहे हैं तो हमें कितनी तैयारी करनी पड़ी, पब्लिसिटी करनी पड़ी, तैयारी करनी पड़ी, पीपीटी बनाना पड़ा, फिर आप लोगों के समक्ष उसको प्रेजेंट करना पड़ा। लेकिन भगवान ने एक सब कोई तैयारी नहीं की थी। दूसरा, तीसरी बात आती है कि भगवान वीर हैं, वीरवान हैं, शक्तिशाली हैं। क्यों? उन्होंने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा के रखा था। और कैसे उठा के रखा था? 24 किलोमीटर की दूरी पे वो गोवर्धन पर्वत फैला हुआ है, लेकिन वो छोटे से बालक ने बिना किसी तकलीफ के रात और दिन खड़े होकर मशरूम की भांति गोवर्धन को उठा के खड़े रहे अपनी ये छोटी सी उंगली पर। तो देखिए, ये है भगवान। अभी उनके पास धन कितना है तो आपको पता है, कितने ऐश्वर्य है वो। यदि हम गोलोक और वृंदावन का या वैकुंठ धाम का वर्णन करेंगे तो जो हमारे हीरे मोती सोने जवाहरात है ना, ऐसे तो चबूतरे बने पड़े हैं वहां पर। हमारे यहाँ तो हम लॉकर में रखते हैं ना, तो भी सेफ नहीं है, तो भी चोर ले जाते हैं उठाकर। लेकिन भगवान के वहां पर इतने ऐश्वर्य है, और जितना भी ऐश्वर्य आ रहा है, जो चीज भी हमें भोगने को मिल रही है, वो सब है। अभी देखिए, इसी के साथ वो भगवान क्यों है? उनके पास सौंदर्य है, यश है, ज्ञान है, वीर है, धन है। उसके बाद में भी भगवान बैरागी है। उनको किसी भी चीज से आसक्ति नहीं है, वो कोई भी चीज से आसक्त नहीं है। कहीं पर कभी भी कुछ भी छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने पूतना को मारा, पूतना को मारने के बाद उन्होंने क्या किया? कहाँ चले गए थे वो? वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए। आसक्ति नहीं है भगवान को, इसीलिए वो भगवान है। भगवान और हमारे पास यदि कोई वस्तु होती है तो क्या होता है, हम किसी को भी व्यक्ति को फोर्स करते हैं कि मैंने आपको बोल दिया, मेरे पास आए आप आए थे, मैंने आपको ये ज्ञान दिया था, आपने इसका पालन नहीं किया। लेकिन भगवान कभी भी किसी को भी कुछ भी कार्य करने के लिए फोर्स नहीं करते। क्यों नहीं फोर्स करते? वो बता दिए, भगवत गीता उन्होंने बोल दिया था। उन्होंने भगवत गीता पूरी परंपरा से बोला हुआ था, आज से नहीं बोला था। उन्होंने कई युगों से भगवत गीता बोला। लेकिन जब ये भगवत गीता हमारे पास तक नहीं आई, तब उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर 5000 साल पहले वापिस से कही, ताकि वो अर्जुन को नहीं, हम जैसे सभी अर्जुनों को भगवत गीता सीखने को मिले। लेकिन फिर भी हम भगवत गीता नहीं सीखे। आप में से सभी लोग, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, कितने बच्चे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने जिज्ञासा जागृत की थी कि यार भगवत गीता है क्या, देखें तो सही, सुने तो सही। लेकिन ये भगवत गीता कितनी बार बोल दी भगवान ने? 5000 साल पहले। अभी हम जाएंगे दूसरा पार्ट 2 पे, मेरी वास्तविक पहचान क्या है। तो जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर से बाल अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अक्सर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के मोह से घबराते नहीं हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट का समय है। आप यदि चाहते हैं तो हम इस आप में से कितने लोग तैयार हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए कि हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ा आधा घंटा, यदि आपकी परमिशन मिले तो। सभी लोग यदि परमिशन देंगे तो, नहीं तो फिर हम हमारा सेशन यहीं खत्म करेंगे, कल फुल नहीं लेंगे, क्योंकि जो आगे का वर्ष हम पढ़ना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास संख्या 110 लोगों की है, तो 110 लोगों में से कम यदि 90 लोगों के भी हाथ ऊपर उठे तो देन विल कंटिन्यू, अदरवाइज। क्लास किया है आप सभी की प्रसन्नता के लिए। आप सबको भगवत गीता के बारे में ज्ञान लेने की इच्छा है, तो किसी भी कारणवश हम आपको ये ज्ञान से वंचित नहीं रखना चाहते। इसके लिए आपको ये ज्ञान देना ही चाहेंगे। कोई नहीं, हमको तकलीफ होगी तो चलेगी, लेकिन हम आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कुछ वृद्ध होंगे, वो शायद उसको हाथ ऊपर नहीं उठा पाएंगे, तो अपने उधर भी आप अपने हाथ उठा सकते हैं मोबाइल पे, तो भी हमें कैमरा चालू करके अपना हाथ उठा दीजिए, तो भी हमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वैसे यदि आप हाथ उठा रहे हैं तो हमको दिखेगा नहीं, लेकिन आपके यदि कैमरे पे भी हाथ उठ गया तो भी हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफी लोगों ने हाथ उठाया है, हम कंटिन्यू करते हैं। मेरी वास्तविक पहचान क्या है, ये बताया गया है। इसका वर्णन 11वें से लेके 30 तक, श्लोक नंबर 13। आप चाहिए तो भगवत गीता में देख लेना, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को हम सभी को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, और यदि ये हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमको सुख और दुख होगा ही नहीं। हम क्या हो जाएगा, परे हो जाएंगे वहां से।
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं करता। तो देखिए, आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम इतने सारे लोग बैठे हैं, उन सब में से कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, लेकिन हम सबकी स्थिति माँ के गर्भ से छोटी छोटी होकर धीरे बढ़ी है। अब आगे क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर मैं हूँ कौन? देहिनों का मतलब है जब मैं माँ के गर्भ में था तब क्या था, छोटा सा था, उसके बाद में धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपके अंदर आत्मा नहीं है, अभी तो आप स्वयं ही आत्मा है। आपका शरीर अस्थायी है, ये शरीर को जिसको लेकर हम घूम रहे हैं ये अस्थायी है, लेकिन आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर है वो स्थायी है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मैं कौन हूँ? हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई किसी भी चीज के लिए जाते हैं, सबसे पहले लोग ये पूछते हैं आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे क्या थोड़ा सा, आप कौन सी जाति के हैं, आप कौन से देश से हैं, आपकी आईडी क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो हमारा ये शरीर जो बना है, मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो स्वयं की संरचना इस प्रकार की गई है कि मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर और आत्मा नए शरीर में प्रवेश करते हैं। तो क्या होता है? ये सूक्ष्म शरीर क्या है, ये स्थूल शरीर क्या है और ये आत्मा क्या है? तो स्थूल शरीर ये है कि स्थूल शरीर बना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश से। स्थूल शरीर मतलब ये जो शरीर हमको दिखाई दे रहा है, पृथ्वी, जल, भूमि, रपो, नलो, वायु, खम, मनो, ये 5 तत्वों से बना हुआ है हमारा ये शरीर। उसके बाद में आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर बनता है मन, बुद्धि तथा अहंकार के द्वारा, और फिर इसके अंदर आत्मा निवास करती है जो सत चित आनंद लेकर। अभी देखिए, हमारा शरीर है, उसके शरीर के ऊपर कपड़े पहने हैं ना, जिस तरीके से हमने शरीर के ऊपर कपड़े पहने हैं, उसी तरीके से इस आत्मा ने शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। लेकिन क्या होता है, मृत्यु के पश्चात ये शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा नए शरीर में प्रवेश करते हैं। अभी अपन ने सुना होगा कि कभी किसी स्त्री का पति यदि शरीर छोड़ दे और उसको पूछा जाए, चाहे आप गुजराती में पूछो, चाहे तमिल में पूछो, चाहे किसी भाषा में भी पूछो, तो वो ये बोलता है कि मेरे पति चले गए। अरे तुम्हारे पति कहाँ चले गए? तुम्हारे पति तो इधर ही हैं। कैसे हैं तुम्हारे पति इधर ही? क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके पति का शरीर तो इधर ही है। तो वो स्त्री बोलती है, हाँ मेरे पति चले गए, ये तो उनका शरीर है। तो शरीर के अंदर क्या था जो चला गया? शरीर के अंदर आत्मा थी जो चली, और जो आत्मा चली गई ही वो उसी को हम बोलते हैं। अभी आप किसी को भी पूछो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जात का है, तो ही इज नो मोर। अरे व्हाट ही इज नो मोर? शरीर तो इधर ही पड़ा है। जिस पति के साथ उठते बैठते खाते पीते सोते थे जिस शरीर के साथ, वो शरीर तो इधर ही है। तो हमको ये जानना है कि उसके अंदर क्या था जो चला गया, जिसकी वजह से हमारे अंदर मूवमेंट्स बंद हो गए, हमारा चलना फिरना बंद हो गया। तो ये शरीर क्या करता है? शरीर छोड़ देता है और सूक्ष्म शरीर के साथ मन, बुद्धि, अहंकार को लेकर आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है। और ये शरीर वापस से किसमें मिला दिया जाता है? 5 तत्वों में मिला दिया जाता है। इसको जला दिया जाता है और बाद में ये शरीर का विनाश कर दिया जाता है। मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति इस शरीर को रखना नहीं चाहता, कितना भी प्यारा शरीर हो। अभी हम आगे और भगवत गीता के श्लोक में पढ़ेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न जन्म है न मृत्यु।
वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता। क्या होता है? शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? वो मर गया, वो चला गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जिसका कभी जन्म ही नहीं हो गया वो मर कैसे जाएगा? और जिसकी कभी तो जानना जन्म लेगा वो अजन्मा है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई पानी में बहा नहीं सकता, कोई इसके ऊपर औजार से भी बाहर नहीं कर सकता। आत्मा की उपस्थिति का साक्ष्य क्या होता है? सामान्य बोध है, मृत्यु के समीप अनुभव होने का अनुभव है, शरीर से बाहर होने का अनुभव है। अब डॉक्टर ये जो हमने बता रहे हैं, इस डॉक्टर ने बहुत रिसर्च की हुई है, बताता है क्या पुनर्जन्म होता है क्या? तो कई लोगों ने, आपने भी सुना होगा, कुछ लोगों को पुनर्जन्म की स्मृति रह जाती है, कुछ लोगों को याद रहता है कि पिछले जन्म में वो कहाँ थे। कई लोगों को इसके बारे में है, मृत्यु के समीप होने का। जब किसी का ऑपरेशन होता है तो वो जाके बताते हैं, जब उनका ऑपरेशन हो चुका होता है तो वो अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमारा तो ऑपरेशन चल रहा था लेकिन हमने ये देखा बाहर जाकर। तो ये क्या है? शरीर से बाहर होने का उन्होंने अनुभव किया है और उनको पिछले जन्म में वो कहाँ थे। कई बार आपने सुना होगा कि कोई बच्चा कहीं जन्म लेता है और थोड़े समय के बाद में, जब तक वो छोटा रहता है, तब वो बोलता है कि मेरे घर पे ले चलो, मेरे वहाँ माँ बाप रहते हैं, मुझे उनके पास जाना है, मेरा घर यहाँ था, मेरी कबाड़ यहाँ थी, मेरे कबाड़ में ये पैसा रखा है, मैं इस चीज का बिजनेस करता हूँ। इस तरह की आत्मा की उपस्थिति का साक्ष्य हमको मिलता है। तो इससे हमने अनमोल शिक्षा क्या सीखी? मैं अपने शरीर को हानि पहुंचाकर अथवा उसका विनाश करके कष्टों से मुक्ति नहीं पा सकता। अभी ये कोविड का समय चल रहा है और वैसे भी हमने देखा होगा कि हमने आए दिन सुना है कि लोग क्या करते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे इस शरीर में नहीं रहना, अभी मैं शरीर का विनाश कर देता हूँ। और लोग क्या करते हैं? या तो ट्रेन की पटरी के नीचे आकर या पंखे से लटक कर किसकी हत्या करते हैं? शरीर की हत्या करते हो। शरीर को हानि पहुंचाई जा सकती है लेकिन आत्मा का कभी विनाश नहीं होता और वो कष्टों से मुक्ति नहीं पा सकता। यदि आपने उस शरीर में से उसको निकाल भी दिया तो भी आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा अपने कर्मों को भोगने के लिए। तो हमें क्या करना है? हमें जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी कुछ भी हो रहा है, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना। उसे हमें भगवत गीता जैसे ग्रंथ का सामना कर कर हमें क्या करना है? भगवत गीता की शरण लेकर हमको उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि ये कि हम जाकर कुछ गलत काम कर दें। अभी हमारा पार्ट 3 और पार्ट 4 है, समय खत्म हो गया है। हम कल पुनः अब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप लोग का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप लोग की कोई जिज्ञासा है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके हाथ उठाके क्वेश्चन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, चलिए, विल वाइंड अप द क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। बहुत अच्छे आप लोगों को देख के हमें अच्छा लग रहा था। यस, हिरित, व्हाट्स योर नेम? ऋतिक। Where do you stay, बेटा? मैम, मीरा रोड ओनली, मुंबई। Where? कल्पतरू 50। Oh, how you came to know about this program? मैम एक्चुअली मेरी दोस्त है, उन्होंने बोला मेरे को। नो प्रॉब्लम। हाँ, कैसा लग रहा है सेशन बेटा? मैम बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू वेरी मच बच्चा। If you have any doubt, you can ask बेटा। ओके मैम। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।